आ गया मैं यहाँ बहुत आ रही सब कैमरे में। चलो आज 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है। आज हम सब यहाँ पर यौम उर्दू मनाने जमा हुए हैं। मैं इस मौके पर हमारे कॉलेज के फतेह अजीज प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब को एक शेर के साथ दावत देती हूँ। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के पढ़ाने से सलीका सीखा। जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी हमारी जहीराबाद की जानी मानी शख्सियत थी जनाब सैफुद्दीन गौरी साहिब साहब कि आपके गजलें और फिर आपकी जो है ना हमद वगैरह नाते इतनी प्यारी होती हैं कि सुनने वाले दिल का असर अंदाज हो जाती है उन रस्में और जो नाते वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब सैफुद्दीन गौरी साहिब साहब, जहीराबाद के नामवर शायर हैं। मैं आपको दावत देती हूँ सर एक शेर के साथ कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। मैं कॉलेज के लेक्चरर्स मोहतरमा बदर सुल्ताना साहिबा लेक्चरर इकोनॉमिक्स माशियात को दावत देती हूँ क्यों शाहनशीन पर तशरीफ लाए। मैं तारीख के लेक्चरर जनाब अमीर साहब को दावत देती हूँ तो शाहनशीन पर तशरीफ लाए। अंग्रेजी के लेक्चरर मोहतरम वाजिद साहब को मैं दावत देती हूँ तो शाहनशीन पर तशरीफ लाए। है कि वो सेमिनार हॉल तशरीफ लाए। उसके बाद अजीज तलबा व तालिबात आप सबका तहे दिल से इस सेमिनार में इस प्रोग्राम में आप सबका इस्तेमाल है। हम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है। अल्लामा इकबाल जिन्हें हम शायर मशरिक कहते हैं कि वो एक ऐसे शायर थे जिन्होंने पैगाम दिया है हम सबके लिए कि हमको जो है ना खुदी के साथ खुदी उन्होंने क्या कहा है तसव्वुर खुदी तसव्वुर इंसान कामिल, उन्होंने तसव्वुर इंसान कामिल को पेश किया है, तसव्वुर खुदी को पेश किया है और तसव्वुर तालीम को पेश किया है। इसी के साथ साथ तसव्वुर औरत भी है, तसव्वुर इश्क भी है। तो आप सभी जानते हैं कि खुदी का शेर उनका खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। अमल तसव्वुर अमल भी पेश किया उन्होंने कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है ना। इश्क को पेश किया तसव्वुर इश्क देखिए आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कूद गए थे, कैसे इश्क की ही वजह से बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अखिल महवे तमाशा है लबे बाम अभी। इश्क खुदी इश्क अमल इन तसव्वुरात के जरिए से उन्होंने जिंदगी गुजारने का सही फिक्र और फलसफा पेश किया अपनी शायरी के जरिए से। मैं चंद कलिमात के साथ ही मैं दावत देती हूँ मुजीब को कि वो आए 20 साल आखिर मुजीब अपने तिलावत कलाम पाक से सेमिनार का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم यही कैफियत सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। देखिए, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ये भी अल्लामा इकबाल का शेर है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शेर। उसके बाद मैं अपने निजामत के फराइज हमारे जल्दी से मेराज को दावत देती हूँ कि वो तर्जुमा सूरह रहमान की तर्जुमा सुनाए और उसके साथ ही साथ निजामत के फराइज अंजाम दे। बीए साल आखिर मेराज खातून। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। खुदाए रहमान ने कुरान की तालीम दी। इसी ने इंसान को पैदा किया, इसी ने बोलना सिखाया। सूरज और चांद इसके हिसाब के पाबंद है और सब्जियां, बेले और दरख्त सजदा करते हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और मीजान रख दी ताकि तुम मीजान में ज्यादती ना करो और इंसाफ के साथ ठीक तरीके पर तोलो और वजन में कमी न करो। और इसी ने जमीन को तमाम मखलूक के लिए बनाया। इसमें मेवे है, खजूर है और गुलाबों वाली दरख्त। और भरोसा वाला अनाज भी है और खुशबूदार फूल भी है। सो ऐ जिन और इंस, तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमत को झुटलाओगे। आपकी है। हम कलाम होते हैं। जब भी हम कलाम होते हैं, राह के पत्थर भी गुलाम होते हैं। तहजीब ईमान ने सिखाया हमें, हम कुछ कहने से पहले आदाब कहते हैं। हमद के कलिमात ज़ेबा खुदा की शान में, हमद के कलिमात ज़ेबा खुदा की शान में ताजगी आती है जिक्र अल्लाह से ईमान में। मैं दावत देती हूँ कि मोहम्मद फिरोज BSc साल अव्वल को वो आए और हमद पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू। तेरी हमदो सना
अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुकाकर, तेरी चौखट पे सर को झुकाकर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना, बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज में हमने पेश की। लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पड़ती है, लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पड़ती है। ज़बान की सुर्ख कैंची से हजारों दिन कतरती है। मैं दावत देती हूँ अजीज सहेली सानिया तस्वीर एमपीसी सेकेंड ईयर वो आए और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने नादिया कलाम पेश कर रही हूँ। उम्मीद है बगौर समाअत करें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दुरूद का विर्द जरूर करें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ,
जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। अपने इस मुख्तसर से कलाम के इख्तिताम पर चंद अशआर कहना चाहूंगी। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां, है फासला एक सांस का, है फासला एक सांस का, जो चल रही तो ये जहां और ना चले तो वो जहां, जो चल रही तो ये जहां और ना चले तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में मोती पुरोलो दुरूद के, तो फिर इन सांसों की माला में मोती पुरोलो दुरूद के, फिर चाहे ये जहां या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। हमारे अब्दुल अजीज जहीराबाद के शायर हैं जनाब शकील जहीराबादी साहब। मैं आपका यौम उर्दू के मौके पर शकील जहीराबादी साहब, और अभी हमारे कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं जनाब प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जनाब मोहम्मद गौस साहब, डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब का क्यों मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार से बात, क्यों मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार से बात, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला से शिकवा अपना फलसफी अंदाज में बयान किया और खुद ही इसका जवाब शिकवा पेश किया। मैं अमीरुल निसा बीकॉम और उस्मा तस्कीन बीए साले सुबह से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और शिकवा जवाब शिकवा पेश करें। शहनशीन पर तशरीफ फरमा डॉक्टर असलम फारूकी सर, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज जहीराबाद, मेहमान खुसूसी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 9 नवंबर उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। इस दिन को दुनिया भर में यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है। इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए लोगों में हरकत व अमल का जज्बा पैदा किया और सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश की। इकबाल की तो मशहूर नज़में शिकवा और जवाब शिकवा हैं, जिसमें शिकवे के जरिए इंसान की खुदा से शिकायत बयान की गई है और जवाब शिकवा में खुदा की जानिब से इंसान को उसकी नाअहली का जवाब दिया गया है। अब मैं शिकवा से एक बंद पेश करूंगी और मेरी साथी उस्मा
समाप्त फरमाएं। क्यों जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, क्यों जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, जुर्रते आमोश तेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकी में बिधन है मुझको। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, खुद से असल है निकबत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गिरदों पे गुजर रखती है। इश्क था कितना गर्व सरकश को चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। है वजह शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, है वजह शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, साज़े खामोश है फरियाद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम। ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। पीरे गिरदू ने कहा सुनकर कहीं है कोई, पीरे गिरदू ने कहा सुनकर कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई, चांद कहता था अहले ज़मीं है कोई, कहकशा कहती थी पोशीदा यहीं है कोई, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तू रिज़वा समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी तो मौजूद अज़्ल से ही तेरी ज़ात-ए क़दीम, थी तो मौजूद अज़्ल से ही तेरी ज़ात-ए क़दीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है ऐ साहिबे अल्ताफ़े अमीम, बोए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। थी फरिश्तों को भी हैरत के ये आवाज है क्या, थी फरिश्तों को भी हैरत के ये आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासीरे अर्श भी इंसान की तकवताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिले आदाब से सुकाने ज़मीं कैसे है, शोक मुस्ताखते पस्ती के मकी कैसे है। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शज्र, फूकरे पैगरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। इस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, इस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मौजूद मलाइक ये वही आदम है, आलिमे कैफ है दानाए रमूज कम है, हाँ मगर इसके इसरार से नामहरम है, नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। बस रहे थे यही सल्जूक भी दुरानी भी, बस रहे थे यही सल्जूक भी दुरानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूर में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। आई आवाज गमे अंगेज है अफसाना तेरा, आई आवाज गमे अंगेज है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नारे मस्ताना तेरा, किस कदर शौक जुबां है दिल दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को क्या हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने।
कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न गजती थी जहानदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम तो माइल बकरम है कोई साई ही नहीं, हम तो माइल बकरम है कोई साई ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की वो गुल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी ना कुछ तेब सनी अपनी हुकूमत के लिए, थी ना कुछ तेब सनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो जरो माले जहां पे मरती, कौम अपनी जो जरे मालो जहां पे मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करते। हाथ बेजोर है अलहाज से खूगर है, हाथ बेजोर है अलहाज से खूगर है, उम्मती बात से रुसवाई पैगंबर है। कुछ शिकन उठ गए बाकी जो रह गए बुत गए, था बराहीन पदर और पसर अजर है। बादल शाम नए बादा नया हम भी नए, हर में काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। वो भी दिन थे कि यही माए रानाई था, नाजिश मौसम गुल लालाए सहराई था, जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था। किसी यकजाई से अब अहदे गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुर्सिल को मकामी कर लो। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर खैसर का जो था उसको किया सर किसने। तोड़े मखलूक खुदा बंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। किसने ठंडा किया आतिश करे ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्करे यज़दा को। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। साबे आजाद पे कैद रमजान भारी है, तुम्हें कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। कौन सी कौम वक्त तेरी तलबगार हुई, कौन सी कौम वक्त तेरी तलबगार हुई, और तेरे लिए जहमत कश पैकार हुई। किसकी शमशीर जहांगीर जहानदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाह अहद कहते थे। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाह नशे मन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो फिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो इस्लाम के मदह
हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बंदा वो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने। नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। है तो आबाद वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, है तो आबाद वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ दोहरे मंजरे फिरता हो। महफिले कौनो मकामे सहर वो शाम फिरे, महफिले कौनो मकामे सहर वो शाम फिरे। मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे। और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या कहा पहले मुसलमान तेरा वादा हुड, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल से फातिह है हस्ती का अदल से दस्तूर, मुस्लिम आए हुआ काफिर तो मिले हूर को कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। जलवाए तूर तो है मूसा ही नहीं। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने। नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। मनफियत एक है इस कौम की नुकसान भी एक, मनफियत एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन की ईमान भी एक। हर पाक भी अल्लाह की कुरान भी एक, हर पाक भी अल्लाह की कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान की एक। फिरकाबंदी है कई वो 21 जाते हैं, क्या जमाने में परखने की यही बातें हैं। उम्मतें और भी हैं इनमें गुनाहगार भी हैं, उम्मतें और भी हैं इनमें गुनाहगार भी हैं। इज्ज वाले भी हैं मस्त में पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं गाफिल भी हैं होशियार भी हैं। सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अगलियार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगलियार के काशानों पर। बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। कौन है तारीख आइन रसूल मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। किसकी आंखों में समाया है शार अगयार, हो गई किस निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार। कल्ब भी सोच नहीं रुख में एहसास नहीं, कल्ब में सोच नहीं रुख में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम है मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। बुत सनम खानों में कहते हैं कि मुसलमान गए, बुत सनम खानों में कहते हैं कि मुसलमान गए। है खुशी इनको के काबे के निगहबान गए, मंजिले दहर से ऊँटों के खुदी खमा गए। अपने बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदाए गन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। जाके होते हैं मसाजिद में सफ़े आरा तो गरीब, जाके होते हैं मसाजिद में सफ़े आरा तो गरीब। ज़हमते रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब। पढ़कर रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। उम्र नशे दौलत में है गाफिल हमसे, उम्र नशे
खजाने मामूर, नई महफिल में जिन्हें बात करने का शऊर। खैर तो ये है कि काफिर को मिले पूरा हुसूर और बेचारे मुसलमानों को फक्त वादाए हूर। अब वो अल्ताफ नहीं हम पे इनायात नहीं, अब वो अल्ताफ नहीं हम पे इनायात नहीं। बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बर्फ तपई ना रही, शोला मखाली ना रही। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही। फलसफा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली ना रही, मस्जिद मर्सिया ख़्वाह के नमाज़ी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाज़ी ना रहे। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब। तेरी खुदरत तो है वो जिसकी ना हद है ना हिसाब। तू जो चाहे तो उठे सीना ए सहरा से हुबाब, रहरो दश्त हो सीधी ज़दा मौजे सराब। तानाए अगियार है रुसवाई है नादारी है, तानाए अगियार है रुसवाई है नादारी है। क्या तेरे नाम पे बनने का इवज़ ख्वारी है। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि भी मुस्लिम मौजूद। बाजार में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। तेरी महफिल भी गई चाहने वाले भी गए, तेरी महफिल भी गई चाहने वाले भी गए। शब की आहें भी गई सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए अपना सिला ले भी गए, दिल तुझे दे भी गए अपना सिला ले भी गए। आगे बैठे भी न थे और निकाले गए। ऐ उशाक गए वादे पर्दा लेकर, ऐ उशाक गए वादे पर्दा लेकर, अब इन्हें ढूंढ चिरागे रुखे से वाले कर। हर मुसलमान लगे बातिल के लिए रिश्ते था, उसके आईने हस्ती में अमल जोहर था। जो भरोसा था उसे खुब्बते बाजू पर था, जो भरोसा था उसे खुब्बते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, किसे काबिल मीराज बदर क्यों कर हो। Venkatesh Histories at HV कि is मोहम्मद से calling. वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि ये लीजिए जज़ाकल्लाह बोल के तो फोटो ले रहे। इसी के जिक्र से मेराज बंदगी होगी, इसी के जिक्र से मेराज बंदगी होगी। इसी की बात से तकमील आरज़ू करना, इसी के नाम है मुख्तसर तमाम तारीफें, इसी के नाम है मुख्तसर तमाम तारीफें, इसी के नाम से आगाज है गुफ्तगू करना। मैं मोहम्मद इम्तियाज को दावत देती हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर। जनाब सदर मोहतरम प्रिंसिपल साहब और मेहमान खुसूसी और असातिज़े-ए-किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी का मौका मिला है वो यौम उर्दू, जो कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की पैदाइश के ज़मन में मनाया जाता है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल के वालिद मोहतरम का नाम शेख मोहम्मद नूर था। अल्लामा इकबाल ने नई इब्तिदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। आपने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से BA और MA के
इम्तिहानात पास किए। आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी गए। अल्लामा इकबाल को शायर का बहुत शौक था। लास्ट में चंद अशारे कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कर सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, कर सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल जो खुद चले वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। जमीर ही जाग जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, जमीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो यूं मिर्जा भी हो यूं अफगान भी हो तुम सभी कुछ बताओ तो मुसलमान भी हो। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख कुरान होकर। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हैरत है कि तालीम व तरक्की में पीछे है, हैरत है कि तालीम व तरक्की में पीछे है। जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। मैं दावत देती हूँ समरीन नाज बीकॉम साल आखिर से वो आए और नज़म उर्दू नाम मेरा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने उर्दू की नज़्म पेश कर रही हूँ और फरमाएं। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन पे खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे। चिकबस्त की उल्फत ने मुझे ख्वाब सवारे, हाली ने सजाई मेरी बेरंग हथेली, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने कभी खुद को यूं मुसलमान न जाना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मैं आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं लिप की सहेली। जज़ाकल्लाह। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा।
सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। मैं सैयद नेहा को मुल्तमिस करती हूँ कि वो आए और अल्लामा इकबाल के मशहूर अशार पेश करें। स्कूल को जमाने में जो नायाब कहते हैं, कुछ कहने से पहले हम आप सभी को आदाब कहते हैं। अजीम उर्दू के शायर सारे जहां से अच्छा और लफे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और शोहर आफाक तरानी के खालिद अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। उनकी मशहूर गजल मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तह जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, तह जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है। खनात लगन आलिमे रंग ऊपर, खनात लगन आलिमे रंग ऊपर, चमन और भी है, आशियां और भी है। अगर हो गया एक नशीबन तो क्या गम है, मुकामात आपको फगा और भी है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी रोज और शब में उलझ कर ना रह जा, इसी रोज और शब में उलझ कर ना रह जा, तेरे ज़मां व मकां और भी है। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है। शुक्रिया। शाख से जो गिर जाएंगे वो पत्ते नहीं हैं, शाख से जो गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं। आंधियों से कह दो अपनी आफात में रहे। इसी के साथ सदर को दावत देती हूँ कि वो आए और गजल पेश करें। सबका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलझे हुए लोगों से गुरेज़ां न हुआ कर, हालात की कब्रों के तख्ते भी पढ़ा कर। उलझे हुए लोगों से गुरेज़ां न हुआ कर, हालात की कब्रों के तख्ते भी पढ़ा कर। ये हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। ये हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, कभी गम के अंधेरों में रो भी लिया। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए। जो मुश्किल अब है यार फिर वही मुश्किल न बन जाए। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। न कर दे मुझको मजबूरी, रवा फिरदौस में हो रे। न कर दे मुझको मजबूरी, रवा फिरदौस में हो रे। न कर दे मुझको मजबूरी, रवा फिरदौस में हो रे। मेरा सोज़े दरो पर गर्मी महफिल न बन जाए। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को
परेशान हूँ कि मेरी खाक आकर दिल न बन जाए। बनाया इश्क ने दरिया ना पैदा करा मुझको। बनाया इश्क ने दरिया ना पैदा करा मुझको। ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए। परेशान हूँ कि मेरी खाक आकर दिल न बन जाए। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहम जाते हैं। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहम जाते हैं। कि ये टूटा हुआ तारा जो मुश्किल है अब यार वो फिर वही मुश्किल न बन जाए। इसी बात में एक आज की ये लश्कर भी तुम्हारा है, ये कानून भी तुम्हारा है। झूठ को सच लिख डालो, ये अखबार भी तुम्हारा। ये खून की पुस्तौन ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। ये जुर्म की दुनिया ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। ये अंधेरों का जिगर चीर के एक दिन नूर आएगा। ये अंधेरों का जिगर चीर के एक दिन नूर आएगा। अगर तुम हो फिरौन, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए। जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। मैं दावत देती हूँ सना अंजुम बीएससी साले अव्वल साले सुबह से आया और उर्दू मुहावरत पेश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू जबान में मुहावरत का ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल होता है, जिससे शायरी में भी हुस्न को पैदा करने के लिए शायरी में खास से शोरा हजरत ने मुहावरत का इस्तेमाल किया है। तो मैंने एक सेशन में इसको भी शामिल किया है ताकि कहने पर कि मुहावरत का इस्तेमाल किस तरह किया। आली जनाब सदर मुदर्रिस साहब, मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़िज़, असातिज़ा और मेरे हम मुक़िफ़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज आलमी यौम उर्दू के मौके पर मैं आप तमाम को उर्दू के चंद मुहावरे सुनाना चाहती हूँ। आम के आम भुकियों के दाम, फायदे की उम्मीद में काम करने पर नुकसान हो जाना, अपना उल्लू सीधा करना, किसी को फरेब देकर अपना मतलब पूरा करना, अपने पाँव में आग कुल्हाड़ी मारना, अपने आप से अपना नुकसान करना, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना या छोटी सी बात को बड़ा बनाना, बात लाख की करनी खाक की, बात लाख की करनी खाक की, बातें बड़ी बड़ी करना कुछ भी नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब इंसान बराबर नहीं होते, कुछ में अच्छाइयाँ होती है और कुछ में बुराइयाँ,
तारे दिखाई देना, मुसीबत में पड़ जाना। ताली एक हाथ से नहीं बजती, मोहब्बत या लड़ाई झगड़ा एक तरफ से नहीं होता बल्कि बराबर दोनों तरफ से होता है। जिसका काम उसी को साझे, जो जिस काम में माहिर है वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जैसा देश वैसा भेष, जहाँ पर भी जाए वहाँ पर घुल मिल जाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्मिंदा होना। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। चकाचौंध होना, चौंक जाना, खाक में मिलाना, किसी खाक में मिलाना, खाक में ख्याली गुलाब बनाना, सोचते रहना, खाली से ख्याल करना कुछ नहीं। रस्सी जल गई पर बल ना गया, रस्सी जल गई पर बल ना गया। अकड़ दिखाना, राई का पहाड़ बनाना, 7 समंदर पार, शीर व शकर होना। जरूरत इजाद की माँ है, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना। गुरूर का सर नीचा, गुस्सा नाक पर होना, काट खाने को दौड़ना। गधा पीटने से घोड़ा नहीं होता, लाल अंगारा होना। मारा मारा फिरना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाक में दम करना, हाथों हाथ उड़ जाना। यार वही जो भीड़ में काम आए, एक अनाथ वो सब बीमार। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा करने से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी के साथ मैं इकबाल को दावत देती हूँ कि वो आए। बहुत बहुत नवाजिश। सर नशीद पर तशरीफ फरमा, सदर मदरी साहब, प्रिंसिपल साहब और मेहमान खुसूसी और कॉलेज के तमाम असातिज़ा साहिबान और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल, सर खिताब और मेरा तखल्लुस भी इकबाल है। मेरे वालिद शेख नूर मोहम्मद जो कश्मीर के शुक्र ब्राह्मणों की नस्ल से थे, गाजी औरंगजेब आलमगीर के अहद में हमारे एक जद ने इस्लाम कबूल किया था। हमारे आबा व अजदाद 18वीं और 19वीं सदी के अटल कश्मीर से सियालकोट आए थे और यहीं के होके रह गए। मेरी पैदाइश से खबर मेरे वालिद ने ख्वाब देखा था, मैं आपके सामने पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। एक कबूतर, एक सफेद कबूतर बुराक फिजा में चक्कर लगा रहा था। कभी इतना ऊंचा उड़ता कि आसमान पर तारा बन जाता, कभी इतना जमीन को छूता कि जमीन की किस्मत बदल जाती। सभी लोग दीवाने हो रहे थे, उसे हाथ उठा उठा कर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक यूं हुआ कि मेरे वालिद की झोली में आ गिरा। मेरे वालिद तभी समझ गए थे कि अल्लाह ताला उन्हें एक बेटा नवाजेगा जो इस्लाम की तकदीर को बदल देगा। मैं मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुआ। मेरे वालिद दीनदार आदमी थे। मैंने इब्तिदाई तालीम कतब से हासिल की। इसके बाद स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ शमसुल उलमा मीर हसन साहब अरबी और फारसी के उस्ताद थे और वही मुझे अरबी और फारसी सिखाया करते थे। उन्हीं बदौलत मैंने इतनी शहरत हासिल की है और यहीं से मैंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट कामयाब किया और उसके बाद 1897 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA किया और सारे पंजाब भर में अव्वल आया। और इसी दौरान मेरी शायरी का सिलसिला भी चलता रहा। एक दिन यूं हुआ कि मैं घर में बैठा हुआ था, मेरे बेतकल्लुफ शागिर्द और हम जमात हकीम अमीन साहब के मकान पर एक शायरी महफिल सजी हुई थी। वहाँ मुझे खींच कर ले गए और वहाँ पर बड़े बड़े असातिज़ा और शागिर्द मौजूद थे। मैं वहाँ बिल्कुल नया था और कुछ देर बाद मेरा नाम पुकारा गया और मैंने ये शेर इरशाद किया, समाअत फरमाएं।
मोती समझ के करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, खतरे जो थे मेरे अर्के अनफाल के, अनफाल के। इस शेर पर मुझे बहुत राहत मिली। इसके बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गया और वहाँ 1905 तक क़याम किया। उसी दौरान म्यूच यूनिवर्सिटी जर्मनी से मैंने फलसफे के मौजू पर PhD की डिग्री हासिल की। 1908 में मैंने लंदन से ब्रिस्ट्री का इम्तिहान कामयाब किया। मेरे शायरी मुजमे कलाम है बांगे दरा, बाल जिब्रील और ज़र्ब कलीम। बांगे दरा में मैंने बदली मोहब्बत और वतनी शायरी पेश की है। बाल जिब्रील और ज़र्ब कलीम में मैंने इस्लामी फिक्र को पेश किया है। उन्हीं के हिस्से से चंद अशआर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों के खातिर इकबाल, गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों के खातिर इकबाल। अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती। और एक शेर मुलाहिजा फरमाए। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया बसा करती है। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया बसा करती है। लोग कहते हैं बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। बहुत बहुत नवाजिश। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है सोचता कहीं और, तू झुकता कहीं और है सोचता कहीं और है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाए। मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब दिन थे इकबाल, मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी था बेगुनाह भी। इश्क खातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क खातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, खालिक को भी इबलीस से याराना भी। हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नार तकबीर भी फितना। फोटो लीजिए, फोटो लीजिए। ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, इबादत किसको कर खाली। ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गालिब। कहावत है कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। इसी के साथ मैं दावत देती हूँ कि BSc के ज़ेबा साले अव्वल साहब और मिर्जा गालिब के अशार पेश करें। मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल साहब, मेहमान खुसूसी लेक्चरर और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गालिब के चंद अशार पेश करना चाह रही हूँ, समाअत फरमाएं। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात। ऐना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, ऐना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहिब को दिला देने पे कितना गुरूर था। दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना गालिब, दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना गालिब, कहीं पाप में ना मिल जाए मेरे दिल में रखने वाले।
शायरी मेरी शायद वक्त का जिया है, ये शायरी मेरी शायद वक्त का जिया है, जिसके लिए लिखती हूँ वो पढ़ता ही कहाँ है। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, उनको जुबान मिली तो हमें वही बरस पड़े। तुझे नाज है हसीन है तेरे गुलिस्तान को जवाल क्या, तुझे नाज है हसीन है तेरे गुलिस्तान को जवाल क्या, मुझे फख्र है इश्क हो तो जला न दो तो कमाल क्या। रहने दे मुझे इन अंधेरों में गालिब, रहने दे मुझे इन अंधेरों में गालिब, कमबख्त रोशनी में अपनों के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। सही बात है, सही बात। गुजर रही हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊंगी, गुजर रही हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊंगी, मैं वक्त हूँ अगर ठहरी तो मर जाऊंगी। एक मर्द ने क्या खूब कहा, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। बड़ा शौक था किसी को मेरे आशियाना देखने का, बड़ा शौक था किसी को मेरे आशियाना देखने का, जब देखा मेरी गरीबी तो रास्ता बदल लिया। कुछ इसलिए भी मैंने उसे जाने से नहीं रोका, कुछ इसलिए भी मैंने उसे जाने से नहीं रोका, क्योंकि जाता ही क्यों अगर वो मेरा होता। ना बज़्म अपनी ना साखी अपना, ना शीशा अपना ना जाम अपना, ना बज़्म अपनी ना साखी अपना, ना शीशा अपना ना जाम अपना। अगर यही है निज़ामे हस्ती तो गालिब जिंदगी को सलाम अपना। दरियाए इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दरियाए इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दरियाए इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। किसी के साथ में सभा तबस्सुम को दरकार देती हूँ कि वो आए और मुझ पर मुस्तकिल अशार पेश करे। प्रिंसिपल डॉक्टर असलम फारूकी साहब, मेरे अजीज लेक्चरर्स, मेहमान खुसूसी और मेरे साथियों, सबको मेरा तहे दिल से सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशकश सबा तबस्सुम BSc साल सुबम। आज यौम उर्दू के मौके पर मैं आपके सामने ऐसी स्लाइड पेश कर रही हूँ जिसमें हर शेर में लफ्ज उर्दू का इस्तेमाल हुआ है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है दाग दहलवी। हिंदी में और उर्दू में फर्क तो इतना है, फर्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना ना मालूम। माइक को नको पकड़ो। आमिर नहीं खेल ए दाग, यारों से कह दो कि आती है ज़बां उर्दू, आती है उर्दू ज़बां आते आते दाग दहलवी। जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बां बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। मंसूर उस्मानी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है इसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है ना मालूम।
जब से ज़बां पर तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पर। अशोक साहिब। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अहमद वसी। ये शेर मेरी तकलीफ करता है। हाय ये उर्दू ज़बान की लज्जत, हाय ये उर्दू ज़बान की लज्जत, जिस पर बरकत ही बरकत, इसमें बरकत ही बरकत। शोरा सामने आप तस्सी कर लीजिए। हाँ ये उर्दू ज़बान की लज्जत, जिसमें है बरकत ही बरकत। आप सभी का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। मुबारक सभा ने मेहनत करके स्लाइड्स बनाए हैं और उन्होंने मोबाइल में एक ऐप होता है, उस ऐप को डाउनलोड करके अशार में डाला है इनको, अशार को इसमें उस ऐप में और उसको स्लाइड्स में पेश किया है। ये बहुत अच्छी कोशिश है। मैं तलबा और तालिबा से मुतालबा करती हूँ और इल्तिमास करती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके को सीखें और इस तरह से इन चीजों में तरक्की करें। शुक्रिया। ज़बान को खोल दो अपनी शुगुफ्तगी के लिए, ज़बान को खोल दो अपनी शुगुफ्तगी के लिए, तरस रही है ये महफिल बस एक हंसी के लिए। मैं दावत देती हूँ आप BA सेकेंड ईयर आमिर से वो आए और अपने अशार पेश करें। नशीन पर तशरीफ फरमा दी जनाब सदर मुदर्रिस साहब, मेरे जमात साहब, प्रिंसिपल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग शायद चिकिन जहराबाद को ढूंढने वाले होंगे। करते हो तुम सियासत उस नदी के पार, डालो खुशियों का गले में हार। अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो है गौस साहब। हम अपने जमाने में बहुत स्मार्ट थे, हम अपने जमाने में बहुत स्मार्ट थे, अब हो गए टच और नोकिया की तरह, पहले हम आईफोन थे। नियते शौक भर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं, तो दिल से उतर ना जाए कहीं। हमारा हमारा अंदाज ही ऐसा है कि जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं। हमारा अंदाज ही ऐसा है कि जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं, खामोश रहते हैं तो स्टूडेंट तरस जाते हैं। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। घड़ी के ऊपर हर घड़ी तरह इंतजार करते हैं, बस तुझसे ही प्यार करते हैं। आई है जो मुझसे मिलने, दिन में तुझको 100 बार देखते हैं। ये जोश जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे बात, जोश जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे बात। हमको मालूम न था खुदा को मनाने की उम्र ही जवानी है। मैं इस शेर के साथ दावत देती हूँ कि आमिन आफरीन आए। आमिना आफरीन जो है ना फैज अहमद फैज की जो नज्म है, मशहूर नज्म मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान, इस पर इजहार ख्याल करेंगे। सामने बैठेंगे तो सबका शहनशीन पर तशरीफ फरमा प्रिंसिपल साहब, मेहमान खुसूसी, अजीज असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम।
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवाल, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहत यूं हो जाए, हमसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वज़्ल की राहत के सिवा, हमसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। सैयदा सानिया बैदवा जी के लिए आए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदब ही से इंसान इंसान है, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। आया ही था अभी मेरे लब पर वफा का नाम, आया ही था अभी मेरे लब पर वफा का नाम, कुछ दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। यूं लगता है सोते जागते औरों का मोहताज हूँ, यूं लगता है सोते जागते औरों का मोहताज हूँ, आंखें मेरी अपनी है इनमें नींद पराई है। यूं जात में अपनी सिमट कर ना देखो, यूं जात में अपनी सिमट कर ना देखो, माजी को जरा तुम पलट कर तो देखो। मदद अल्लाह की खुद आएगी, मदद अल्लाह की खुद
बेनमाजी भी थे और बेगुनाह भी। ये कह के उसने शजर को तने से काट दिया, ये कहकर उसने शजर को तने से काट दिया। इस दरख्त में कुछ टहनियाँ पुरानी हैं। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं। वफादारी का दावा क्यों करें हम। मैंने चाहा था कि अश्कों का तमाशा देखूं, मैंने चाहा था कि अश्कों का तमाशा देखूं, और आंखों का खजाना था कि खाली निकला। इंसान एक गाफिल मनसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। आहिस्ता चल ए जिंदगी, आहिस्ता चल ए जिंदगी, कई खर्च चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। ये कफन, ये खबर, ये जनाजा, ये कफन, ये खबर, ये जनाजा, रस्म शरीयत है अखबार। मर तो इंसान तब ही जाता है, मर तो इंसान तब ही जाता है जब याद करने वाला नहीं हो। वो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों पर है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। ये दुनिया मकानात अमल है, ये दुनिया मकानात अमल है, मकाफात अमल है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे, आने वाली राह में वो तुम्हारे लिए पहाड़ बन जाएगा। उम्मीद कम करो, मायूसी कम मिलेगी, उम्मीद कम रखो, मायूसी कम मिलेगी। क्योंकि दुख इंसान देता है, इंसान से वाबिस्ता उम्मीदें नहीं। याद आए तो आंखें नम न करना, याद आए तो आंखें नम न करना। हम चले गए तो गम न करना, हम चले गए तो गम न करना। गलती हमसे हो तो माफ करना, पर दोस्ती का रिश्ता गम न करना। उल्फत बदल गई, कभी नियत बदल गई, उल्फत बदल गई, कभी नियत बदल गई। खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर, अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर, कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर चलना, यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर चलना। लोग हवाओं को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। रखे हैं कदम मैंने भी तारों की जमीन पर, रखे हैं कदम मैंने भी तारों की जमीन पर। पीछे हो कहाँ आपसे रफ्तार में देखिए। मैं दावत देती हूँ इशरत बेगम BSc साले आखिर। मेहमान और मौजूद साथीजा और हम मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सर अलावा मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश पर यौम उर्दू ज़बान मनाया जाता है। इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। ये कोई आम दिन नहीं है। इस दिन एक ऐसी इंसानियत ने दुनिया में कदम रखा जिसने करोड़ों इंसानों को उस वक्त ख्वाब गफलत से बेदार किया जब वो गहरी नींद सो रहे थे, जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को आजाद फिजा में जीने का हौसला दिया। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें। जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इकबाल को बचपन ही से शेर व शायरी से मोहब्बत थी। अंजुमन हिमायत इस्लाम इजलास में इकबाल के नाम से रौनक आ जाती थी। इनकी नज़्मों पर एक शेर अशरफियों में तुल जाता था। इन्होंने अपनी शायरी में नौजवान नस्ल का भी जिक्र फरमाया है। वो कहते हैं कि नौजवान नस्ल अपने बुजुर्गों के दिए हुए सबक को भूल चुके हैं। इकबाल नौजवान को अपनी उम्मत मुस्लिमा का कीमती सरमाया समझते थे। इनकी सारी
आह सनीयत दे, नौजवानों को मिली आह जहर दे, ये शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा इक़बाल का पैगाम सिर्फ इतना है कि हम मुसलमान अपनी खोई हुई दौलत यानी कुरान पाक को अपने सीनों से लगाएं और हमारा ज़मान रूज़ में बदल जाए। एक जगह तो बाकायदा इन्होंने अल्फाज के साथ फरमाया, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके खुरा होकर। इक़बाल ने तो इस कौम के नौजवानों को कलंदर, जुसूर और गयूर और शाहीन से मुखातिब किया। याद कीजिए होगा जब कार्ल मार्क्स ने कहा था इस्लाम एक चला हुआ कारतूस है, लेकिन वो इक़बाल ही थे जिन्होंने मगरिबी तहजीब और इस्लामी तहजीब का बार-बार मुआवजा पेश करते हुए मुसलमानों को बेदार किया ताकि वो खुद को पहचान सके। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आली मकान इक़बाल का फलसफा खुदी इंसान की सलाहियतों और गैरत की असल पहचान है। खुदी जो हरे बाकमाल है, जो लाजवाल है, लेकिन आली मकान आज की नौजवान नस्ल अपनी सलाहियतों से नाआशना होकर, अपनी सलाहियतों को अगयार के हाथों फरोख्त करके अपने बातों पर बेइज्जती का कलंक लगाकर फख्र महसूस करती है। क्रिकेट हो या सियासत, ज़राअत हो या तिजारत, खुदी की खरीदो फरोख्त हर शोबे में नजर आती है। तो इक़बाल ये कहने पर मजबूर हो गए, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। तेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी का बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर के, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। हमारे पास मेहमानान खुसूसी है यहाँ पर। अब वक्त को थोड़ा देख देखिए, हमारे मेहमानान को मौका देती हूँ कि वो यहाँ पर आए। इस पर जनाब शकील ज़हराबादी साहब शायर हैं ज़हराबाद के माशाल्लाह से, और तालीमी मैदान में भी आपने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी है, आपको बेस्ट टीचर अवार्ड वगैरह मिला है सर। और साथ जो है ना जहाँ भी कलाम सुनाते हैं दाद वसूल करते हैं शकील ज़हराबादी साहब। एक शेर के साथ, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, वो सब तेरे खामोशियाँ वो गहराइयाँ। साथ में बताओ। सबसे पहले मैं जनाब असलम फारूकी साहब का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इस मौके पे गुलनाजिज को यहाँ से अपनाया। उनकी बेपनाह मोहब्बतें हैं मेरे साथ। और दूसरा बहुत मुझे खुशी इस बात की हो रही है, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं इनमें अक्सरियत मेरे शागिर्दों के साथ मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आप तमाम से मुलाकात में बहुत खुशी हो रही है। इससे कभी भी 2-3 प्रोग्राम हुए, मगर गालिबन मेरा नाम किसी वजह से वो छूट गया था, मगर आज खुशी हो रही है बहुत कि आपकी रूबरू होने का मौका। मैं बताऊं खास क्या है इस जहीराबाद में, मैं बताऊं खास क्या है इस जहीराबाद में, दोस्ती चाहत वफा है इस जहीराबाद में। मैं बताऊं खास क्या है इस जहीराबाद में, दोस्ती चाहत वफा है इस जहीराबाद में। सारे हिंदू
सारे मुस्लिम भाई भाई हैं यहाँ, सारे हिंदू सारे मुस्लिम भाई भाई हैं यहाँ, अमन का रोशन दिया है इस जहीराबाद में। सारे हिंदू सारे मुस्लिम भाई भाई हैं यहाँ, अमन का रोशन दिया है इस जहीराबाद में। और जो भी आता है यहाँ वो लौट कर जाता नहीं। जहीराबाद की खास बात है। हमारे जी 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 हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे कई असातिज़ा ट्रांसफर होकर जहीराबाद आए और यही क्या होकर रहे। मैडम खास बात बता रहा हूँ, हम जब पढ़ रहे थे हमारे कई असातिज़ा यहाँ पे ट्रांसफर होके आए और यही क्या होके रहे। जी 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 बिल्कुल। तो उसी तरह से ये शेर है कि जो भी आता है यहाँ वो लौट कर जाता नहीं, जो भी आता है यहाँ वो लौट कर जाता नहीं, प्यार का नक्शा बना है इस जहीराबाद में। जो भी आता है यहाँ वो लौट कर जाता नहीं, प्यार का नक्शा बना है इस जहीराबाद में। और तुम्हारी बज़्म में ये खासो आम क्या क्या है, तुम्हारी बज़्म में ये खासो आम क्या क्या है, जरा पता तो चले इनके नाम क्या क्या है। तुम्हारी बज़्म में ये खासो आम क्या क्या है, जरा पता तो चले इनके नाम क्या क्या है। वफा खुलूस मोहब्बत करम रवादारी, वफा खुलूस मोहब्बत करम रवादारी, वो हमसे पूछते हैं इनके दाम क्या क्या है। वफा खुलूस मोहब्बत करम रवादारी, वो हमसे पूछते हैं इनके दाम क्या क्या हैं। वो हमसे पूछते हैं इनके दाम क्या क्या हैं। ये खताकार अदाकार सियाहकार शकील, ये खताकार अदाकार सियाहकार शकील हमें बताने चले हैं हराम क्या क्या है। अदाकार सियाहकार शकील हमें बताने चले हैं हराम क्या क्या है। तुम्हारी बज़्म में ये खासो आम क्या क्या है, जरा पता तो चले इनके नाम क्या क्या है। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शकील जहीराबादी साहब कि आपने पूरे महफिल को माशाल्लाह से बहुत लज़्ज़त शेर अदा किया है। यानी शायरी क्या होती है, इसको किस तरह से अदा करना चाहिए, और हमें बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसके बाद हमारे जहीराबाद के मोअज़्ज़िज़ शायर जनाब सैफुद्दीन वाली साहब जो म्यूनिसिपल ऑफिस में मैनेजर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि साबिक मैनेजर और शायर भी हैं और माशाल्लाह से आप हमारे कॉलेज के पहले शागिर्द हैं, शायद हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जो बैच थे। अच्छा जी सर, तो मैं सर को कुछ अशार है, जैसा कि आप लोग सभी लम्हे इकबाल के अशार सुना रहे थे। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। आपको मालूम है ये जो नज़्म है अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को जो है ना यूरोप से लिखी थी, बेटे के लिए कि बेटे ने उनको एक बजाने का एक आला मंगवाया था, ग्रामोफोन। तो उन्होंने उसके जवाब में ये नज़्म लिखी थी जो हमारे लिए भी एक हिदायत का जरिया है। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। फिर क्या कहते हैं कि तेरा क्या है वो तेरा तरीक अमीरी नहीं, सॉरी मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच अमीरी में नाम पैदा कर। और ये पहले क्या खुदा तुझे दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदी क्या है खुदा दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से
ही कलाम पैदा। बहुत प्यारी नज्म है ये। तो आप लोग जब से एक एक शेर बोल रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी नज्म है ये। इस पर बहुत सारे लोग गाने भी गाए हैं और बहुत लहन से गाई जाती है कव्वाली की तरह। तो मैं इन अशार के साथ मैं जनाब सैफुद्दीन गौरी साहब को दावत देती हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस पर तशरीफ फरमा मोहतरम मुक़ाम अली जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सईदाबाद और मोहतरमा डॉक्टर आयशा बेगम साहबा शुबे उर्दू सदर शुबे उर्दू और मोहतरम डॉक्टर गौस साहब लेक्चरर राजेंद्र साहब डॉक्टर राजेंद्र साहब और रईस पर तशरीफ फरमा मोहतरम लेक्चरर और मेरे प्यारे तालिब इल्मों और तालिबात, आज उर्दू का आलमी दिन मनाया जा रहा है अल्लामा इकबाल की पैदाइश पर। और मैं सबसे पहले जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे शहर के होनहार तालिब इल्मों तालिबात से मिलने का मौका फराहम किया। और मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी कभी इसी स्कूल में ये डिग्री कॉलेज है, हम उन दौर के तालिब इल्म हैं जहाँ HSC का इम्तिहान देने का सेंटर नहीं था। हम जब मैट्रिक का इम्तिहान देने जाते थे तो वो तुलबा जो हमारे साबिकीन है वो कभी हैदराबाद, विकाराबाद, जोगीपेट जा सेंटर बनाकर एग्जामिनेशन देते थे। अल्लाह का शुक्र है कि उन दिनों की बात है जब 67-68 में मैं स्कूल का प्रेसिडेंट बना था, जो उर्दू मीडियम का पहला और आखिरी प्रेसिडेंट हूँ। जो 300 तुलबा उर्दू मीडियम के थे, 700 तुलबा तेलुगु मीडियम के थे। मगर वो माहौल को गौर करें कि हमारी एक्टिविटीज, हमारी मोहब्बतें इतनी की वो उर्दू और तेलुगु मीडियम की कि उन्होंने मुझे मुंतखब किया था पहली बार। तो उससे इस्तेफादा करते हुए भागा नदी साहब उस जमाने में हमारे स्टूडेंट यूनियन के इनाग्रेशन के लिए आए थे और अभी भी मेरे पास फोटो महफूज है। मैं कभी कभी इंटरनेट पे फेसबुक वगैरह पे डालता रहता हूँ। तो उन दिनों में हमारी नुमाइंदगी पर पहली बार 67-68 में जहीराबाद में HSC का सेंटर कायम हुआ। आप महसूस करिए कि उन दिनों में भी हम लोग अपने मुतालिबात को मनवाने का हुनर जानते थे। तो आज अल्लाह के करम से ये उसके बाद हम लोगों ने तालीम हासिल की, फिर वो तदरीज इंटरमीडिएट हुआ, फिर उसके बाद आप डिग्री कॉलेज में आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है आप लोग के आपको कहीं जाना ना पड़े, नहीं पड़ रहा है।
मैं मेरी प्यारी प्यारी तालिबात और प्यारे तालिब इल्मों से मेरी इतनी ही गुजारिश है कि आप हमारे आने वाले फ्यूचर के मुस्तकबिल के मेहमान हैं और आपसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। जो हम अपनी जिंदगी में जो नहीं कर सके वो आप लोगों के जिंदगी में देखना चाहते हैं। ये तमन्नाओं के साथ कि मैं आज का दौर इतना बहुत ही पेचीदा दौर है, यहाँ वो माहौल नहीं है। इन पेचीदा दौर में पूरा अशोक दौर में आप लोगों को आपके तालीमी मराहिल को तय करना है और अपनी शख्सियत को अपने आबनाए वतन अपने वतन के देश भाइयों से हम एक इखलास और मोहब्बत के साथ हम उन लोगों की ताउन से अपनी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं यहाँ जो मेरी तालिबात बैठी हुई है मैं उनको IAS ऑफिसर देखना चाहता हूँ। मैं इन बच्चों को IAS ऑफिसर देखना चाहता हूँ। मैं इनको डॉक्टर और इंजीनियर और साइंसदान देखना चाहता हूँ। ये जो चीजें हमारी जिंदगी में हम नहीं कर सके, हम बावजूद एक मुलाजिमत के बावजूद हम एक्सटर्नल से ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, तालीम का जो शौक था वो हम अब तक भी जारी रखे हुए। उसके बाद अल्लाह ने मुझे शेयर करने की भी सलाहियत पैदा की है। और ये जो चीजें मुझ में है वो आप उससे ज्यादा आप अपनी सलाहियतों को उजागर करेंगे और जिंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हालात का जो भी हालात हो उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन मुझे डर है कि ये जो सेल फोन है वो सेल फोन आप लोगों की तरक्की के लिए भी कारआमद हो सकता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी लाइब्रेरी में जाकर आप अपने मकसद के लिए जो इल्म हासिल करना चाहते हैं वो तमाम चीजें आपको अवेलेबल है जो हम लोगों को नहीं थे। और आज यही इंटरनेट है जो बहुत सारी फरागात के साथ बच्चों की जिंदगी में ऐसे जहर घोल रहा है कि हम बाज़ वक़्त वो इन हालात और वो जो एक्टिविटीज इंटरनेट पर देख के हम डर होता है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या होने वाला है। और मेरे प्यारे प्यारे तालिबात और मेरे प्यारे तालिब इल्मों, आप लोगों की उम्र, आपकी एज ऐसी नाजुक मोड़ की जिंदगी है। यहाँ ख्वाहिशात का हुजूम है, तूफान है। आप लोगों को अपने आप को संभालना है और जज्बात को संभालना है, नफ्सियात के ऊपर काबू पाना है। जिंदगी में हर एक की ख्वाहिश एक वक्त रहता है हर ख्वाहिश की पूरी करने का। अब आप सिर्फ और सिर्फ तालिब इल्म है। यहाँ तालिब इल्म जो हम बचपन में वो एक शेर पढ़ा करते थे, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। जब तक आप तालिब इल्म हैं, आप तालिब इल्मी की फराइज को अंजाम देते हुए तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होकर अपनी जिंदगी के जो मकासद हैं उसको उस वक्त तकमील करें जब आप एक अचीवमेंट, एक मंजिल तक पहुंचने तक आप अपने तमाम वो जो जज्बात है जो आप लोगों को राहों से हटा देने वाले हैं उन लोगों को बालाए ताक रखकर आप लोग अपनी तालीम का सफर कायम करते रहें। और मैं ये तमन्नाओं के साथ कि जो जहीराबाद, हमारा जहीराबाद, जैसा कि शकील साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सबका एक अमन का बिनाई सरजमीन, सबकी अमन का गहवारा है। और यहाँ जो माहौल है मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये दूसरी जगहों की लानतें आजकल
मजहब, जात पात में हम लोगों के हिंदुस्तान को बर्बाद करने की एक मुस्तकिल साजिश चल रही है। और वो लोग जो हमको दुनिया में सुपर पावर बनने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, वो लोग जो हम में आपस में फूट डालकर मार को जात पात में उलझाकर वो सुपर पावर बनना चाहते हैं, उन लानतों से हमको उनका भी मुकाबला करना है। हम लोग हिंदुस्तान के शहीदी हैं और हिंदुस्तान हमारा मादर वतन है। हम उसको उसकी जितनी भी खिदमत करना है, दुनिया और आखिरत में हम कामयाब होना है। मैं क्योंकि बहुत सारा वक्त हुआ है, मैं तालिब इल्मों के जो तालिबात के जो अशार जितनी भी वो लोग अपना मुजाहरा करें तालिबी, मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जज्बा शौक को कायम रखिए और जिंदगी के सफर में कभी पीछे हटकर मत देखिए। जो अगर कुछ खामियां गलतियां होती हैं तो सबसे अगर हमको जिंदगी में नेक तरीके से पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो है जैसा कि वो मेरे बच्चे ने वो कहा है, अल्लामा इकबाल, क्योंकि अब मगर